राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए और ये कह सकते हैं साल के आखिर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी। इतिहास लगातार दोहराएगा राजस्थान या फिर इस बार कोई नया रिवाज कायम होगा। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं हम अलवर की बासूर विधानसभा सीट पर। दोनों ही पक्षों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन अगर पिछले 20 सालों के इतिहास की यहाँ पर बात कर ले, वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस से विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, शकुंतला रावत यहाँ से विधायक हैं और पिछले 20 सालों में सिर्फ 2008 में भाजपा थी, उससे पहले कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता था और इससे पहले भी 2018 से पहले 2013 में भी कांग्रेस थी। तो ये कह सकते हैं पिछले 10 सालों में कांग्रेस यहाँ पर लगातार कायम है। भाजपा से भी सवाल किए जाएंगे कि आखिर भाजपा को यहाँ पर चुनौती का सामना क्यों करना पड़ा, और कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, एमएलए ने यहाँ पर कितने काम करवाए, जनता के जो मुद्दे थे सत्ता में बैठाने से पहले जो वादे किए गए थे जनता से, वो कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। तो चलिए करते हैं उसी पर चर्चा। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं ये तस्वीर साफ होने में कि आखिर राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में होगी। कांग्रेस के पास जाएगी जो वापस से अपनी सत्ता को बरकरार करेंगे, या फिर जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो पैटर्न रहा है राजस्थान में वो बरकरार होगा और बीजेपी की सरकार यहाँ पर आएगी। सारी बातें तस्वीर साफ होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना। हर क्षेत्र में फर्स्ट इंडिया जा रहा है, हर ग्राउंड जीरो पर जाकर वो तस्वीर साफ करते हैं, वो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखते हैं कि जिन वादों पर, जिन उम्मीदों पर कांग्रेस या भाजपा, जिसका भी विधायक वहां पर था, क्या वो काम हुए। चलिए शुरुआत यहाँ पर भाजपा से करते हैं, क्योंकि 2008 में भाजपा को यहाँ पर मौका मिला था। उसके बाद कह सकते हैं 2 बार लगातार कांग्रेस, या कह सकते हैं विधायक की 2 बार रिपीट हुई, क्योंकि शकुंतला रावत को यहाँ पर 2 बार मौका दिया। पहला सवाल मेरा यही कि 2008 में जब बीजेपी आई तो उसके बाद में बीजेपी को मौका क्यों नहीं मिला। कांग्रेस लगातार दूसरी बार, 13 में भी कांग्रेस और 18 में भी कांग्रेस, भाजपा को मौका क्यों नहीं मिला। जाति का कारण रहा है मेन, और कुछ नहीं है। विकास कार्य हुए हर 5 साल में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही ने शासन किया है बानसूर के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश समय या तो भारतीय जनता पार्टी 3 बार। पिछले 20 सालों की बात कर लेती हूँ, 2003 में कांग्रेस, फिर 8 में भाजपा, फिर लगातार 2 बार कांग्रेस लगातार रही है 93 से, और उसके बाद जनता दल रही है 2 बार यहाँ, और एक बार सतीश जी शर्मा निर्दलीय रहे हैं। तो मात्र 6 बार कांग्रेस अब तक, और बाकी बीजेपी निर्दलीय। 20 सालों में क्यों नहीं आ पाई कांग्रेस, एक ही बार मौका मिला किसको, भाजपा को यहाँ पर 20 सालों में सिर्फ एक बार 2008 में आई है। मौका नहीं मिला, 2 चुनाव में मौका नहीं मिला। साल का बता दीजिए। कारण है कि कोई टिकट परिवर्तन के कारण, मुख्य कारण है जाति एक विशेष का एक तरफ हो जाए। जातिगत समीकरण को लेकर ही जो भाजपा है उसको यहाँ पर चुनौती का सामना करने को मिला है। विकास कार्यों को लेकर कोई कमी नहीं रही है, ये कहना है। आपसे अगर जानना चाहूँ तो 2008 में जब भाजपा थी तो कितने काम करवाए थे। काम हुए थे, लेकिन उन कामों को जनता के बीच में जनता ने सहारा नहीं, स्थानीय प्रत्याशी नहीं था, गौर नहीं हुआ काम के ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं काम बहुत हुए थे लेकिन जनता ने नहीं सराहा, क्यों? उनके बीच तक प्रत्याशी की मांग थी शुरू से, यहाँ पर मांग स्थानीय प्रत्याशी की थी लगातार से, इसलिए जो पार्टी ने काम किया उसको जनता ने नहीं सराहा, ये कहना है भाजपा का। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब 10 साल से लगातार कांग्रेस है तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि जो मंत्री हैं शकुंतला रावत है वो उद्योग मंत्री भी है, देवस्थान मंत्री भी है, सरकार में इतना अच्छा पद वो रखती है, तो यहाँ पर कितने काम करवाए जरा पूछिए। देखिए बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने, भाजपा ने अपने मुद्दे जरा बता दिए। जातिगत समीकरण को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में थोड़ी गड़बड़ी हुई और इसलिए कांग्रेस को मौका मिला। लेकिन अब कांग्रेस से जरा पूछ लेते हैं कि कांग्रेस 10 साल से यहाँ पर शासन कर रही है, विधायक यहाँ पर है और वर्तमान में जो विधायक है वो तो मंत्री भी है सरकार में, तो जाहिर तौर पर विकास जो होता है वो 2 गुना हो सकता है। कितना विकास हो गया बानसूर में, विकास की अगर कड़ी जानना चाहूँ। नहीं, बानसूर में आज तक जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ, जो इस 5 साल में इतना काम हुआ है कि आज तक जो बड़े बड़े, हम सबसे बड़ी बानसूर विधानसभा की मांग थी नगर पालिका, उसके बावजूद बानसूर में एक मिनिमम बहुत छोटा हॉस्पिटल था, मिनिमम 30 बेड का। जैसे मंत्री जी ने इतना बड़ा योगदान किया है कि उप जिला लेवल हॉस्पिटल बना दिया यहाँ पे, आज तक ऐसा कोई काम नहीं बचा जो बानसूर में 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जो इस 5 साल में जो काम हुआ है। और ये फाइनल है, ये फाइनल है, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होने वाली है और मैडम फिर से ही तीसरी बार विधायक बने। पिछले 20 सालों की बात करें, 3 बार कांग्रेस रही, 1 बार भाजपा रही, लेकिन 2008 में मौका कांग्रेस के हाथ से क्यों चूका कि बीच में 1 बार भाजपा को भी मौका दिया जनता ने। बीच में हो सकता है उस परिवर्तन के कारण या और किसी कारण से हो गया हो। उसके बाद जब से ये विधायक जो मंत्री शकुंतला रावत है, उसने घर घर जाकर प्रत्येक आदमी से की समस्या को सुनी, उसका समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया, और फिलहाल तो ये कंडीशन है कि
प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसने कोई काम छोड़ा ही नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्कूल करो, और वही यहाँ बानसूर में स्थिति है। अगर उपजिला अस्पताल बना, ट्रॉमा सेंटर बना, क्योंकि ये सबसे मेन समस्याएं हैं। अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, उसको तुरंत ले जाना, नगर पालिका का मामला हो या स्कूल क्रमोन्नत का मामला हो। एक तरफ कहा जा रहा है सभी जो समस्याएं थी वो निराकरण हो चुका है, उन सभी का विधायक ने यहाँ पर काम करवाया है। और जो सरकार की योजना है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर कैसी स्थिति है बासूर की? अगर बात मूलभूत सुविधाओं को लेकर ऐसी कोई सुविधा ही नहीं बची है जो विपक्ष उसका कोई जवाब दे सके। हमारी मंत्री जी ने पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में इतने कार्य कराए हैं कि मेरे पास ये रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड में कि मैं इनको पढ़ नहीं सकता, इतने वर्क कराए। अगर आप कहो तो मैं इनको एक एक को बताऊं। अगर मैं एक एक को बताऊं तो ये रिपोर्ट कार्ड इतना है कि जैसे बानसूर नारायणपुर क्षेत्र जो हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर उसको बिल्कुल एक छोटे से ग्राम को आज पंचायत समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उन्होंने बना दिया है। और उनमें उधर उपखंड कार्यालय भी खोल दिया है, तहसील कार्यालय भी खोल दिया है, उपखंड कार्यालय खोल दिया है, एक्शन कार्यालय खोल दिया है, पीएचडी ऑफिस खोल दिया है। एक हमारे सबसे बड़ा, हमारे जो ताल वृक्ष के अंदर जो हमारे बहुत पौराणिक जो हमारे मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार करवाया हमारी मैडम जी ने। और अभी बानसूर ये माना जाए कि ऐसे काम कई हैं तृप्ति जो कि कांग्रेस विधायक ने यहाँ पर करवाए हैं, क्योंकि विधायक के साथ साथ वो मंत्री भी हैं सरकार में। लेकिन विधायक के कामकाज को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जब आपने भाजपा से सवाल किया था, पिछले 20 सालों की आप बात कर रही थी, लेकिन पहले के आंकड़े गिनाए जा रहे थे। लेकिन पिछले 20 साल में 3 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, ये बात है 2003 से लेकर 18 तक की। 2008 में भाजपा आई, एक बार जनता ने स्विच किया, लेकिन उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? जरा पूछिए भाजपा से, क्या काम में कोई कमी थी, उम्मीदवार को लेकर थी, या पार्टी पर चुनाव था, नाम पर चुनाव था, या काम पर चुनाव था? बिल्कुल, लगातार जब कांग्रेस समर्थकों से बातचीत की जा रही तो एक बात तो साफ है कि उनके पास में वो लिस्ट है जो विधायक ने यहाँ पर काम करवाए हैं। या तो भाजपा उन कामों को नकार दे कि ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, या फिर बताए कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर कितने काम किए। अगर सवाल मेरा आपसे यही है, भाजपा 2008 में थी, ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, मुझे उसका जवाब सही नहीं मिला। 2008 में ऐसे कौन से काम करवाए गए जो यहाँ पर सराहनीय थे, लोग उनको पसंद करते और वापस से भाजपा की ओर आते? भाजपा 2008 के बाद में नहीं आई है तो उसका मेन कारण है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। शिक्षा चिकित्सा क्षेत्रों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर बानसूर में जितना भी विकास हुआ है उस पर कांग्रेस कहती है उन्होंने करवाया है। हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? कांग्रेस ने विकास कहाँ पर करवाया है? मतलब जमीनी स्तर पर तो करवाया ना। फिर वो मुद्दे बता दीजिए जो अभी जस के तस बने हुए और कांग्रेस ने काम नहीं करवाया। जस के तस है, यहाँ पर गुंडागर्दी देखो कितनी ज्यादा फैली हुई है, रोजाना गोली चल रही है, रोजाना गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात इन्होंने करी है, इसके अलावा और कोई कमी ऐसी बानसूर में जो पिछले 10 साल में विधायक ने पूरी नहीं करवाई हो? 10 साल से विधायक ने कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलवाई कि युवाओं को रोजगार मिल सके। मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो बानसूर में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है? बानसूर में कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे आप सड़कों का बताइए, सड़कें ठीक है नहीं है, बाकी की बिजली पानी को लेकर यहाँ कितनी दिक्कतें हैं? देखिए, बिजली पानी की तो पूरे राजस्थान में आपको प्रॉब्लम का पता है कि बिजली कब जाती है कब आती है किसी को पता नहीं चलता है, और बिजली की तो बहुत ज्यादा किल्लत। डिम्पल, फिलहाल यहाँ बात करके तो ये समझ में आ गया कि ऐसा कोई आरोप बीजेपी के पास में नहीं है जो कांग्रेस पर वो साधारण रूप से लगा सके। यहाँ पर कांग्रेस ने जो ये बात कही है, बात अभी और बाकी है, शो अभी और चलेगा, और बातें इनसे करेंगे और बातें इनसे पूछेंगे कि और कितनी चीजें हैं जो यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं करी। फिलहाल जो बातें आपने कही थी जरा उन्हीं से ये पूछ लिए। बिजली और पानी को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि बिजली पानी नहीं आती, क्या स्थिति है? देखिए, भाजपा से जब आपने सवाल किया तो ये बार बार एक चीज आ रही थी सामने कि पहले को टिकट का वितरण हो, उम्मीदवार का चयन हो, सही आदमी को टिकट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ से पूछा जाए अगर कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे, भाजपा ने तो बता दिया, लेकिन कांग्रेस ने 10 सालों में ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है कि 2023 में भी मौका जनता देगी? भाजपा वालों को ये पूछो कि कौन सा काम नहीं किया है मैडम ने। हमारे पास तो ये एक ऐसी चीज भी नहीं कि जो हम कह सके कि काम करो। मेरी एक छोटी सी ग्राम पंचायत है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक खोलना, पशु चिकित्सालय खोलना, उप स्वास्थ्य केंद्र खेलना, खेल ग्राउंड का काम कराना, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक खोलने के बाद में 2 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करवाना, और पंचायत भवन बनवाना। जो 100 साल पुराने पथ पड़े थे जहाँ झुंडे उगे हुए थे वहाँ पे समतल करवा के एक डामर रोड बनवा दिया मैडम ने। इतना काम करवाया कि सड़कों की बात कह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, बिजली पानी को लेकर बात की जाए, जो तो आम चीजें हैं, ये तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर कितना काम है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। यहाँ की स्थिति क्या है? बिजली और पानी की स्थिति को यहाँ पे देखा जाए तो सभी राजस्थान में सबसे अगर बेस्ट स्थिति मिलेगी तो वो बानसूर की मिलेगी।
बानसूर में हर घर में हर कुएं पे फ्री बिजली मिल रही है, पूरा पानी मिल रहा है। रोड देखे तो, उप जिला अस्पताल देखे तो, पंचायतें देखे तो, नारायणपुर देखे तो, अरसोरा जैसे कस्बे को उप तहसील में कन्वर्ट कर दिया। हर जगह हर सुविधाएं दी हैं, CSC, PSC, जिला लेवल हॉस्पिटल, ट्रमो सेंटर, और हर गांव में पानी की टंकी बनी हुई है। हर गांव में नल, हर घर नल जा रहे हैं निःशुल्क। इससे बड़ी और क्या सुविधा है? 22 करोड़ की योजना यहाँ स्वीकृत। अगर इन चीजों को बोल रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उम्मीदवार के चलते बीजेपी थोड़ा सा छटक गई, पीछे बैकफुट पर आ गई, लेकिन ये माना जाए अगर बीजेपी की तरफ से किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती। अभी कांग्रेस की जगह भाजपा होती सत्ता में। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का कितना ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उतार दिया जाए, हमारी जो लोकल विधायक है श्रीमती शकुंतला रावत, वो विधानसभा में शेरनी के नाम से जानी जाती है, और उन्होंने इतने विकास कार्य करवा दिए जो कि बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है विकास के लिए कि वो बता सके कि हमने क्या काम नहीं करवाए। हमने ऐसे ऐसे काम करवा दिए जो इनके पास बचा ही नहीं है कुछ काम कराने के लिए। विपक्ष को बोलने का कोई राइट ही नहीं। कई जगह ये वाला आरोप भी लगता आ रहा है हर जगह पर कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हॉस्पिटल हो या फिर स्कूलें हो, उनके अंदर स्टाफ नहीं है प्रॉपर। खोल तो दिए, क्रमोन्नत कर दिए, उनको अपग्रेड कर दिए, लेकिन उसमें स्टाफ भी नहीं है, शिक्षक नहीं है। उसको लेकर क्या करें? नहीं, आप देखिए, चाहे बानसूर का अस्पताल लीजिए, उप जिला अस्पताल बनने के बाद में ऐसा कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सब सारी फैकल्टी है, पर्ची, सब सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर अपनी जगह हैं। टीचरों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मॉडल स्कूल भी देखिए, और जितने भी कर्मोन्नत स्कूल करें उन सब के अंदर टीचर हम सब सारे उपलब्ध करा दिए। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो शिक्षा का हो या चिकित्सा हो जिसके अंदर भी बिल्कुल सही और अपना जो भी है मैडम ने पूरा विशेष इन चीजों पर, शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान रखा है। देखिए तृप्ति, कह सकते हैं विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर बात करी थी, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर दोनों आमने सामने हैं। पिछले 5 सालों की बात कर ले, वो काम गिनवा रही है यहाँ पर जो विकास स्तर के तौर पर हुए, चाहे कोई भी चीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जिन चीजों को लेकर हो, नगर पालिका को लेकर हो, तमाम चीजें यहाँ से गिना दी गई। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा। बात अब तक कर रहे थे राजनीतिक मुद्दों पर, आपने सही कहा। और भी बहुत से सवाल है जो यहाँ पर दोनों पक्षों से पूछना बाकी है, लेकिन उन सवालों से ऊपर उठकर एक और सवाल आता है। विधायक किसी का भी आए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन यहाँ पर काम कितने हुए हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो अभी होना बाकी है? क्योंकि एक बात तो तय है कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन बहुत से मुद्दे जो हैं वो रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। तो उन मुद्दों पर कौन बात करेगा? फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जा रहा है और लगातार बात कर रहा है उन मुद्दों पर जिनकी जनता को जरूरत है, जनता जिन मुद्दों पर त्रस्त है और आहत है। तो उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है, अलवर की बासूर विधानसभा सीट पर। वो मुद्दे जानने के लिए निकला है जो चुनावी मुद्दे भी है, राजनीतिक समीकरण अब तक क्या थे उन पर बात हुई, किसकी जीत, किसकी हार और क्यों हुई। लेकिन अब उन मुद्दों पर बात कर लेते हैं जो भाजपा और कांग्रेस के समर्थक होने के साथ साथ बासूर का आमजन भी है। चाहे अब तक कितने विकास कार्य हुए हो या नहीं हुए हो, भले ही कोई भी सरकार सत्ता में हो, लेकिन 70% काम तो हो जाते हैं, 30% में कहीं ना कहीं फिर भी चूक हो जाती है। लेकिन वो मुद्दे जान लेते हैं जिसको लेकर काम होना चाहते हैं और आगे चाहे पार्टी कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे काम होना चाहिए। तो वो आमजन के तौर पर वो मुद्दे बताए, चाहे बिजली को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो या सड़कों को लेकर हो, वो मुद्दे जानने के लिए आमजन के तौर पर बात करेंगे। बिल्कुल डिम्पल, ये जो आमजन से स्थानीय मुद्दे जानने का, यहाँ पर कौन सी तकलीफें हैं जानने का, वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेक पर जब जा रहे थे ना, तो एक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही थी। भाई, विकास कार्य शायद भाजपा के कुछ रह गए जो बताना चाहते थे, बताइए। जो भी सरकार आती है विकास कार्य कराती है। भैरव सिंह शेखावत के समय भाजपा ने बहुत विकास करा है, वसुंधरा राज्य के समय भाजपा ने बहुत विकास। आप जरा मुझे वो काम गिनवा दीजिए जो यहाँ विकास के तौर पर हुआ। उसके समय में 1,32,000 का सब ग्रेड बना, SDO कोर्ट खोला, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद विकास, और इन सबसे ऊपर है सुरक्षा। चलिए, अब तक बातें करी राजनीतिक मुद्दों पर, कौन सी सरकार आई, कब आई, क्या कमी रह गई, चुनाव जो हुआ वो सच हुआ, सही हुआ, लोगों ने क्या अपनी मत बनाए। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं उन स्थानीय मुद्दों पर जिस पर आप ही कहेंगे, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बानसूर में ऐसी कौन सी चीज है जो होनी चाहिए थी और अब तक नहीं हुई? एक लाइन में जवाब। कॉलेज की बिल्डिंग अब तक नहीं बनी, जबकि कॉलेज की घोषणा की थी। ऐसी कौन सी कमी है बानसूर में जो पूरी होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ से जो विधायक हैं, माननीय मंत्री जी, वो एक महिला है, आप भी एक महिला है। बानसूर अस्पताल को उपजिला अस्पताल बना दिया,
लेकिन बानसूर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बानसूर के अस्पताल में आज तक एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। आप भी महिलाओं की पीड़ा समझ सकते हैं कि जब वो एक पुरुष मेल डॉक्टर के पास जाती है, ये बड़ी समस्या है यहाँ पर। चलिए, गायनेकोलॉजिस्ट की मांग है, इसके अलावा और कोई मांग जो यहाँ पर खड़े अभी समर्थक ना होकर बानसूर का आमजन होकर, बताइए यहाँ पर और क्या चाहिए? बढ़िया अफसर लगने चाहिए यहाँ। चलिए, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसी कोई मांग जो आगे पूरी होनी चाहिए, चाहे विधायक किसी का भी आए, भाजपा का है, कांग्रेस का है, यहाँ का आमजन क्या चाहता है? यहाँ का आमजन चाहता है सबसे पहले सुरक्षा और शांति। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? देखिए जी मैम साहब, अगर फिलहाल में सबसे मेन मुद्दा है एजुकेशन का, जिसमें एजुकेशन के तौर पे राजस्थान ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो ओपन कर दी, लेकिन किसी भी स्कूल में इंग्लिश मीडियम टीचर का नई वैकेंसी निकाल के मीडियम के अकॉर्डिंग टीचर भर्ती नहीं किए। उससे ये है कि 2-3 साल हो गए इंग्लिश मीडियम स्कूल चलो, वो बच्चे कितने पीछे हो गए। दूसरी बात, जो मेडिकल्स वगैरह गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ्री कर रखे हैं। आज मेडिसिन है जो प्रत्येक बीमार पेशेंट को बाहर से गोलियां लेनी पड़ रही है, अंदर से गोलियां नहीं। कई कहना है कि चिरंजीवी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा चलिए, क्या कहेंगे, ऐसी कोई उम्मीद जो आप चाहें कि आगे पूरी हो? आगे सबसे बड़ा अच्छा हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जिस तरह से बानसूर जैसा जो क्षेत्र है वो आज से 10 से 15 साल पहले बहुत शांत क्षेत्रों में गिनती हुआ करती थी, और आज हमारे यहाँ का जो सामाजिक ताना बोना है वो ढांचा इस तरह से खराब हो गया है कि यहाँ रोज हत्याएं, लूटपाट, डकैती, इस तरह की घटनाएं। चलिए, आम जनता से मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी होनी चाहिए, यहाँ का आमजन चाहता है, विधायक कोई भी हो, लेकिन यहाँ के आमजन को क्या चाहिए? विधायक कोई भी हो, लेकिन पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं बच्चों की सबसे बड़ी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या है। एक टाइम भूखा रहकर समय निकाल सकता है, पानी नहीं मिलेगा तो आधा पानी पीकर समय निकाल सकता है, लेकिन इस बेरोजगारी के कारण दिन प्रतिदिन आदमी गरीब होता जाता है। कह सकते हैं यहाँ पर बहुत से ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जिनको लेकर यहाँ का आमजन परेशान भी है, और चीजों को लेकर, जैसे कि एक मुद्दा जो यहाँ पर आया कि भाई जो योजनाएं हैं जिनका लगातार प्रचार प्रसार कांग्रेस कर रही है वो धरातल पर नहीं है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार ये मांगते हैं, क्योंकि अस्पताल यहाँ पर बना दिए गए लेकिन वहाँ पे लेडी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। शिक्षा को लेकर बात करें तो कुछ स्कूल्स है जहाँ पर शिक्षक नहीं है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे जो यहाँ पर भाजपा की ओर से उठाए गए हैं। जरा कांग्रेस से भी पूछिए कि पार्टी के समर्थक होने के बजाय यहाँ पर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर यहाँ की आम जनता होकर वो मुद्दे बताए जो यहाँ पर आगे पूरे होने चाहिए। देखिए, तमाम मुद्दे से पहले कांग्रेस ने गिनाए थे, लेकिन अब जरा पूछते थे, क्योंकि जब आप सवाल कर रही थी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे लगातार कि काम बहुत से हुए हैं लेकिन उन घोषणाओं में है, जमीनी धरातल पर वो काम नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे? वेलकम टू फर्स्ट इंडिया इन बानसूर। मैं जो धरातल पे जो काम हुए हैं वो आज तक शायद 70 साल में ऐसे काम नहीं हुए, और जो विधानसभा बानसूर में जो भी घोषणाएं हुई है ये पहली विधानसभा है जिसमें टोटल काम ग्राउंड पे आए हैं। आप कह रहे हैं मुद्दा यहाँ से गिना रहे हैं, तो ये कौन सी चीज है जिनको लेकर कह रहे हैं कि हॉस्पिटल है, कॉलेज है, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है? सभी जगह स्टाफ है, सभी जगह से केवल ये एक बुराई करने का इनका कांटक है। कौन सा काम जिसको लेकर होना चाहिए? एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुआ हो, सारे काम कंप्लीट हो गए। अब बताएं क्या मैडम? चलिए, ऐसा कौन सा काम जिसको लेकर होना चाहिए? जी देखो, काम सभी हुए हैं, सभी हो रहे हैं। जो गहलोत सरकार ने एक चिरंजीवी, कोई काम आम जनता के पास कोई मुद्दा नहीं कहने की? मैम, ऐसा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। देखिए, ये जब भी कोई विधायक सत्ता में होता है तो उनके समर्थक हमेशा यही कहते हैं कि काम ऐसा कोई बचा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता कि 70% के अलावा 100% काम कहीं हो ही गए हो। कोई तो काम होगा जिसको लेकर काम होगा। मेरा कहना ये है मैडम, सभी काम हो गए, सिर्फ एक बानसूर जिला नहीं बनाया। वो भी सत्ता में आएंगे तो अगली बार जिला बना देंगे। हमारी विधायिका ने नगर पालिका की बहुत बड़ी मांग थी, 70 साल से नगर पालिका बनी, ACGM कोर्ट खुल गया है, यहाँ पे एक्शन ऑफिस खुल गया है, डिप्टी ऑफिस खुल गया है, नारायणपुर में SDM कार्यालय खुल गया है, नारायणपुर में पंचायत समिति खुल गई है। चलिए, काम यहाँ पर वही गिनाए जा रहे हैं जिनको लेकर काम हुआ है, घोषणाएं हुई है। मुझे वो मुद्दा जानना है जिसको लेकर आमजन अभी भी त्रस्त है, आमजन चाहता है कि ये काम नहीं। ऐसा मैम कोई काम बचा ही नहीं आज बानसूर विधानसभा में। बानसूर में क्या कभी बिजली जाती ही नहीं है? नहीं, बानसूर में 18 घंटे लाइट आती है ना, तो ये नहीं चाहेंगे कि 24 घंटे लाइट? हाँ, 24 घंटे आनी चाहिए, लेकिन 18 घंटे तो कमी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर अगर आप अपने कांग्रेस विधायक से ही मांग करना चाहेंगे तो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बोलेंगे कि ये काम करवाइए? नहीं, जो ये बिजली की बात है ये पूरे राजस्थान में ही समस्या है। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए अब तक नहीं? अभी जैसे मान लीजिए कुछ मूलभूत जो है नगर पालिका क्षेत्र में है, इसमें सुधार होने की जरूरत है। उनके ऊपर भी हम मैडम से निवेदन करेंगे। जो कुछ बचे हुए कार्य हैं, जैसे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो कस्बा है
उसकी मूलभूत सुविधाएं। देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन राजस्थान का मौसम भले ही ठंडा हो रहा है लेकिन चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों में, बानसूर में दोनों ही पक्षों से हमने यहाँ पर बातचीत, ऐसा किसी भी जगह नहीं होता कि 70% काम हो गया हो, 100% काम हो गया हो। कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि छूट जाते हैं, लेकिन सत्ता में जब भी विधायक होता है तो उनके समर्थक हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं बचा है। पिछले 5 सालों में जितना काम हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। मौका भाजपा को भी यहाँ से मिला है, कांग्रेस को भी यहाँ से मिला है। 2023 के क्या मुद्दे थे उनको लेकर तमाम मुद्दे हमने जाने, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बात थी। बिल्कुल डिम्पल, यहाँ पर लगातार राजनीतिक बात हमने शुरुआत से ही की। शो की शुरुआत ही इन आरोपों और प्रत्यारोपों से हुई थी कि यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। उम्मीद ये रखती है जनता कि जितने भी काम हो वो सकुशल आगे चले, तो योजनाओं को लेकर यहाँ पर लगातार कहा गया भाई धरातल पर नहीं है। और एक बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है कि जो सत्ता में होती है पार्टी, जिसका विधायक जिस जगह होता है, वो आमतौर पर यही जुमलेबाजी करता है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि जो विपक्ष में खड़े होते हैं, जो सामने खड़े होते हैं, वो आरोप लगाने के लिए भी बहुत सारे काम गिनवाते हैं। सच्चाई क्या है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से मिल रही है क्या? यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं जिनकी बात यहाँ पर लगातार कांग्रेस कर रही थी वो नहीं मिल रही है। जो भाजपा कह रही है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है वो सच है। सारी जो तस्वीर है वो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कितनी कुछ यहाँ पर काम किया है क्योंकि जनता है, सब जानती है और पिछले 5 सालों से काम भी देख रही है, तो वो सारी बागडोर उसके हाथ में सौंपेगी जो यहाँ पर काम करेगा। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो कहा था कि भाई मौसम का रुख भी बदल रहा है, तो हमारे सफर को यही रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।